पाकिस्तान में चल रही चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच से पहले पाकिस्तान की जमकर किरकिरी हुई है, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले जब ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान बजना था, उसकी जगह भारत का राष्ट्रगान बजने लगा। जरा सुनिएगा, हमने मजाक में कहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। साजिश इंडिया की है, क्योंकि आईसीसी में ना इंडिया के ही बंदे हैं, उन्होंने वो पैसा लगाता है इंडिया, और जो इंडिया जाता है वही होता है, शुरू से ये सबको पता है। टाकरा एक रिवायती मैच की कश्मकश या त्यौहार से कहीं बढ़कर होता है, क्योंकि ये एक जंग है जो सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि स्क्रीनों से जुड़े दोनों ममालिक के करोड़ों शायकीन के दिमाग में लड़ी जाती है। इंडिया चाहता ही है कि पाकिस्तान का नाम हो ही ना इंटरनेशनल लेवल में, किसी भी लेवल में, वो तो हमें वैसे ही डिग्रेड करना चाहता है इंडिया। गलती डीजे कर कैसे सकता है? ये गलती मैं करूं, आप करें, हमसे भी गलतियां होती है ना। वो जो है वो फिर भी जो है वो काबिले जो है वो आप ये कह सकते हैं माफी है, लेकिन एक डीजे और इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आईसीसी का इवेंट आप करवा रहे हैं भाई, पूरी दुनिया में ये इवेंट देखा जा रहा है, और खास करके इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच। फिर कल हमने देखा कि पाकिस्तान ने इंडिया का झंडा जो है कराची स्टेडियम में लगा दिया। पहले नहीं लगाया, अब लगा दिया, क्योंकि 23 फेब को मैच भी आने वाला है। ये जो लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में, कदाफी स्टेडियम लाहौर में जो कुछ हुआ है, ये क्या राह की साजिश है या ये किसकी साजिश है? पता नहीं। वो जो मारे जा रहे हैं जगह जगह, वो तो राह की साजिश है या नहीं, लेकिन ये तो मुझे 100% ऐसा लग रहा है कि ये किसी की साजिश है। क्योंकि हुआ ये है कि लाहौर के कदाफी स्टेडियम में मिस्टेकनली, बाय एरर या एक एज ए ब्लंडर, इंडिया का नेशनल एंथम प्ले कर दिया गया। इंडिया की टीम दुबई में जाकर खेल रही है भाई आपके साथ, नेशनल वहां पे नहीं आ रही, कदाफी स्टेडियम में लाहौर में। और ये किस इवेंट पर हुआ है? चैंपियंस ट्रॉफी। तो चैंपियंस ट्रॉफी आप करवा रहे हैं, इतना बड़ा ट्रॉफी, और ऑर्गेनाइजेशन की हालत ये है कि बजाना था ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम और बजा डाला इंडिया का नेशनल एंथम। तो वहां पर जितने लोग बैठे थे, यानी जो ऑडियंस मौजूद थी, उसने हंसना शुरू कर दिया। उसने जब ये सुनी है, क्योंकि मैं आपको भी सुनाती हूँ, वो जैसे ही थोड़ा सा पार्ट चला है इंडियन नेशनल एंथम का, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। अच्छा, ये देखें कि चला भी कौन सा नेशनल एंथम, मतलब यूके का चल जाता, साउथ अफ्रीका का चल जाता, श्रीलंका का नेशनल एंथम चल जाता, बांग्लादेश का तो जरूर ही चल सकता था नेशनल एंथम। आजकल तो बांग्लादेश का चलना चाहिए था, अफगानिस्तान का ही चल जाता, लेकिन कौन सा नेशनल एंथम वहां पर बजाया गया? इंडिया का नेशनल एंथम। तो सर जनाब, हुआ ये कि लगता है कि ये बात सही, ये जो कह रहे हैं ये बात सही कही जा रही है कि पाकिस्तान इज मिसिंग इंडिया। क्या पाकिस्तान इंडिया को मिस कर रहा है? यानी कि इंडियन टीम को मिस करें, क्योंकि इंडिया की टीम वहां पे नहीं पहुंची, तो उन्होंने कहा चलें और कुछ नहीं तो तराना ही बजा दें इंडिया का। अब देखें, हुआ ये है कि कज़ाफी स्टेडियम में लाहौर में एक बड़ा ही धांसू किस्म का, जबरदस्त किस्म का, वैसे तो मुझे तो हमेशा से ऐसा लगता है कि धांसू और जबरदस्त जो मैच होता है वो होता है इंडिया और पाकिस्तान का, लेकिन चले बाकी टीम्स भी खेलती हैं, उनका भी मैच ही होता है। तो ऑस्ट्रेलिया और यूके का मैच था। उसमें आपको पता है कि जब मैच स्टार्ट होता है तो जो टीम्स के प्लेयर हैं वो आके खड़े होते हैं मैदान में, और वो अपने जो नेशनल एंथम होता है वो सुनते हैं, और बड़ा जोशो जज्बा होता है। ऐसे ही हुआ, मैच स्टार्ट होने से पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस विन किया, और ऑस्ट्रेलियन टीम का पहले तराना बजना था, उनका एंथम पहले बजाया जाना था, क्योंकि टॉस जीत गए थे। तो वो सारे लड़के जो है ना वो यूं करके खड़े हो गए। आपको पता ही है वो एक स्टाइल होता है नेशनल एंथम सुनने का, वो बस यूं करके तैयारी पकड़ के खड़े हो गए कि नेशनल एंथम बजेगा, हमने साथ साथ गाना है। वो जैसे ही एंथम स्टार्ट हुआ है तो पता ही चला ये तो इंडिया का नेशनल एंथम है, और ये होते ही सब पूरे स्टेडियम ने हंसना शुरू कर दिया। मैं आपको भी सुनाती हूँ, आपको पता चलेगा। हंसी के फवारे निकले वहां पे, हंसियां निकली हैं सबकी, कह कई लोग लगा रहे थे कि ये क्या हुआ। तो सर ये जो है ना जयशा, वो कह रहे कि जी ये तो एब्सोल्यूट ड्रामा, मतलब अल्टीमेट सिनेमा। देखिए सिनेमा तो उनका है, बॉलीवुड उनका है, आपका नहीं है। मैं ये कह रही हूँ पाकिस्तानियों, बॉलीवुड तुम लोगों का नहीं है, ये इंडियंस का है। की कर रहे हो तुसी? सिनेमा वहां पे चल रहा है
तो फिर वो जो बात कही जा रही है वो सही कह रहे हैं कि लगता है कि इंडिया की टीम क्योंकि वहां पे नहीं गई तो आप मिस कर रहे हैं भाई भारतीय। देखिए ये तो है ना, हमसायों को मिस तो कर ही कर सकता है जी। नेबर जो है वो मिस कर रहे हैं आपको क्योंकि आप लोग गए नहीं वहां पे। अब मैं आपको जरा पहले सुनवाई देती हूँ। इसके साथ ना मीम्स और वो वीडियोस भी बनना शुरू हो गई, ऑडियोज लगा दी हैं। वो मैं देख रही थी, एक ऑडियो जो चली है उसके ऊपर मोदी साहब की वीडियो पे ऑडियो लगाई हुई है, बल्कि उन्हीं की कोई पुरानी ऑडियो चल रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम कोई भी काम जो करते हैं ना वो एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली नहीं करते, हम हर काम बहुत सोच समझ के प्लानिंग के साथ करते हैं, हमारा हर काम पूरी प्लानिंग के साथ होता है। ये कह रहे हैं मोदी साहब। वो वाली वीडियोस चल रही हैं इस वक्त, उन्होंने ये वाली वीडियो इस मौके पे चला दी है। हाय मैम, हेलो, हैं जी। तो ये देख लें। अब पहले मैंने प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया तो पता चला जी ये आप जो लाइव होता है ना यूट्यूब, उसमें टेक्निकल एरर अगर आ जाए तो आवाज तस्वीर कुछ भी, तस्वीर का तो पता चल जाता है, आवाज अगर नहीं आ रही तो ऑब्वियसली वो तो सुनने वालों को ही पता है। हमने तो कान में टूटी लगाई हुई है, लेकिन अच्छा किया कि आप बता देते। हमने कहा चले दस्ती के दस्ती हाथ के हाथ हम ये प्रोग्राम दोबारा करके जो है आप तक ये खबर पहुंचाए। अच्छा जी, अब ये नेशनल एंथम ब्लंडर इन लाहौर, इसको इस तरह लिखा जा रहा है, जो हेडलाइंस है वो ऐसी बन रही है कि नेशनल एंथम ब्लंडर इन लाहौर और इंडियन नेशनल एंथम प्लेड इन कदाफी स्टेडियम लाहौर। और ये देखें जी, जरा सुने, कान लगा के सुने कि ये हुआ क्या है। थोड़ा सी चला, उसके बाद उन्होंने जो बंदा पीछे बैठा था उसने डर के मारे रोक ही दिया। सर ये राह की साजिश के साथ साथ अब तो आप ये कहेंगे कि जिसने ये नेशनल एंथम चलाया ये तो जासूस है, गद्दार है। सर वो गद्दार वतन है जिसने ये तराना चला दिया है, भारतीय तराना। लगता है जानबूझ के पैसे ले लिए उसने। वो कहते हैं ना, ये कहा जाता है ना वहां पे, यही तो है, बयानी ही है। वो जो भी कोई ऐसी वैसी वो कहते हैं, कोई कुछ एक लफ्ज भी बोल दे तो कहीं ये बिका हुआ है, वो बिका हुआ है जिसने तराना बजाया। अब पकड़े जाके उसको, उसने